गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 जून के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग 2 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पे यूके ने D10 क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें डी का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक। अगर हम लोग देखें तो एक तरह का ये एंटी चाइना अलायंस है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट को टाल दिया है। तो मैंने ही आपको पढ़ाया था कि G7 की समिट 10 से 12 जून को होने वाली है, वर्चुअल समिट, लेकिन अभी इसको टाल दिया गया है। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, G7 के सदस्य इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया बन जाते हैं, तो इसको G11 के नाम से जाना जाएगा। और ये समिट कब होगी, सितंबर 2020 में यह समिट होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में। जबकि अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि वर्गीज कुरियन का जन्मदिवस है 26 नवंबर को, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन हमारा, वन नेशन वन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब लागू हुई है। तो 1 जून 2020 को यह योजना लागू हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु योजना बनाया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यह योजना बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त लघु वन उपज को एमएसपी में शामिल करने की घोषणा किया है। तो 23 लघु वन उपज को एमएसपी में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 30 मई 2020 को जाने माने एथलीट बॉबी जोमोरो का निधन हो गया। वे किस देश से बिलोंग करते थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये 30 मई को मनाया गया है गोवा स्थापना दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। दूसरा होता है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 मई को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। फिर हमारा कि भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ। ये टिड्डियाँ किस देश से उड़ के आई थी। तो ये अफ्रीका से उड़ के आई थी, और इन्होंने एक दिन में 35,000 लोगों का खाना खत्म कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा भी है, देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में चर्चित शब्द पर्सोना नॉन ग्राटा किससे संबंधित है। आई थिंक बहुत से लोग होंगे आप लोगों में से जिन्होंने इस शब्द को पहली बार सुना है, पर्सोना नॉन ग्राटा। एक्चुअली यह एक लैटिन वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है किसमें, किसी व्यक्ति को अस्वीकार या व्यक्ति घोषित करने के लिए। ठीक, और अभी हुआ क्या है कि दिल्ली में जासूसी करते हुए पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर से देश से जाने के लिए कहा है। यह वर्ड है पर्टिकुलर जिसे क्या कहते हैं, अस्वीकार व्यक्ति, और यह घोषित करके भारत सरकार ने कहा है कि ये 2 अफसर तुरंत इस देश से चले जाएं। इस शब्द का इस्तेमाल किसी विदेशी के लिए किया जाता है जिसका किसी विशेष देश में प्रवेश या शेष रहना उस देश की सरकार द्वारा निषिद्ध है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पर्सोना नॉन ग्राटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, एक लैटिन शब्द है। ठीक, और इसका इस्तेमाल व्यक्ति को अस्वीकार या घोषित करने के लिए किया जाता है। अब वो 2 अफसर कौन कौन से हैं, तो आबिद हुसैन और ताहिर खान, इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने 1 जून को हिरासत में लिया। ये दोनों दूतावास में वीजा असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे और आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए, और इन्होंने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश की। इनके पास फर्जी आधार कार्ड था, भारतीय मुद्रा था और आईफोन मिला। ठीक,
लेकिन यहाँ पे इनको देखिए जेल में नहीं डाला गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होते हैं, इस वजह से इनको जेल में नहीं डाला गया है और इनको पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत वापस जाने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में स्थित सेतुकराई तट पर मछली के किस दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? अच्छा, तमिलनाडु इस वजह से आया है माइंड में बिकॉज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुटियंस फिश पाई गई है, कहाँ पे? तमिलनाडु में पाई गई है पुटियंस फिश। ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि मछली की किस दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश, नाम याद रखिएगा, स्कॉर्पियन फिश। अच्छा, स्कॉर्पियन शब्द क्यों आया है इस मछली के नाम में? क्योंकि इसके रीढ़ की हड्डी में न्यूरोटॉक्सिक विष पाया जाता है, इस वजह से इसको स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। ठीक है, इस मछली में जहरीले कांटे होते हैं और इसके साथ साथ यह शिकार करते समय शिकार से बचने के लिए गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने में भी कामयाब होती है। ठीक है, तो रंग बदलने में सक्षम है, इसके अंदर विष है, जहरीले कांटे हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। इसमें सामान्य धान के एमएसपी में कितने की वृद्धि की गई है? 53 रुपये। अब ये जो वृद्धि हुई है 14 सामानों में, यहाँ पे 53 से लेकर के 300 तक की वृद्धि हुई है। तो 1 बाई 1 हम लोग सबको देखेंगे। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में से। ठीक, या फिर आप वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ के इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सामान्य धान की एमएसपी कितना बढ़ाया गया है? 53, और इसके बढ़ाने के बाद नई एमएसपी कितनी हो गई? 1868। जबकि ए ग्रेड धान में भी 53 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका नया एमएसपी क्या हो गया है? 1888। ठीक, ज्वार 2620, यहाँ पे 70 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मालदानी ज्वार में 70 की। देखिए सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो, जैसे मक्का की एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है? 90 रुपये की। ठीक, तूर की इसमें 200 रुपये की। ठीक, उसके बाद है मूंग, 146 रुपये की वृद्धि हुई है मूंग में। यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं मूंगफली में कितनी वृद्धि हुई है? 185। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा एमएसपी की वृद्धि किस में हुई है? ये हुआ है 755 रुपये की वृद्धि हुई है राम तिल में। ठीक, उसके बाद 370 की वृद्धि हुई है तिल में, और उड़द की दाल में कितनी वृद्धि हुई है? 300 की। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें याद रखिएगा धान हो गया और मक्का हो गया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक बैंक में नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक में इनको नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कुल 3 बैंकों में अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें मौटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और पीपी सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के अगले सीईओ कौन होंगे? अश्विनी भाटिया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अश्विनी भाटिया की बात करें तो वर्तमान में ये एसबीआई में उप प्रबंधक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 23.48% पहुंच गई है भारत की बेरोजगारी दर। ठीक, ये दर अप्रैल में कितनी थी? 23.52%। आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा इकोनॉमी पे, और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से देश में कुल 12 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा इसमें कुछ तो कमी देखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं कि कैसे लोगों की मदद की जाए। अब हम लोग बात करेंगे ऐप की। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें, और इसमें आप रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए कब से चुनाव कराने का फैसला लिया है? तो 17 जून से, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो ना हो भारत को इस बार इसमें चुना जाए, क्योंकि अगर हम लोग एशिया की बात करें
तो एशिया प्रशांत सीट से भारत एकमात्र दावेदार है। ठीक है, इस वजह से भारत की एक सीट पक्की मानी जा रही है। 193 सदस्यों वाली महासभा ने कोरोना के कारण 29 मई को सदस्यों की बैठक के बिना गुप्त मतदान के जरिए चुनाव कराने का फैसला लिया है। और ये चुनाव कब तक चलेगा? 10 दिन तक चलेगा। ठीक, कार्यकाल के लिए चुनाव 2021-22 का जो कार्यकाल होगा उसके लिए चुनाव क्या होगा? 17 जून। अच्छा, 21-22, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले 2 साल की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उनका हर 2 साल पे चुनाव होता है। ठीक है, तो हर 5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर का कार्यकाल 2 साल का होता है। ओवरऑल अगर हम लोग सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, और 10 अस्थायी होते हैं, जिसमें हमेशा 5 जो सदस्य होते हैं उनका हर आधे साल में चुनाव किया जाता है और कार्यकाल इनका 2 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय पूर्वी नौसेना कमान किस पोत में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है? तो ये किसमें रखी गई है? आईएनएस कलिंग में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका कब कमीशन होता है? तो 21 नवंबर 1985 में इसका कमीशन किया गया था। यह पूर्वी बेड़े के जहाज़ों के लिए उन्नत मिसाइलों को तैयार करने, भंडारण और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। आईएनएस कलिंग भारतीय नौसेना का पूर्वी नौसेना कमान है। ठीक, इस पार्क के स्थापना का उद्देश्य क्या है? 1981 से अब तक आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास को लोगों से परिचित कराना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? इसका नाम है माई लाइफ माई योगा। ठीक, इसमें इंटरनेशनली कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और इस बार 21 जून 2020 को मनाया जाएगा 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह प्रतियोगिता किसके द्वारा कराई जा रही है? आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के द्वारा यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा चुनाव को कब कराने का फैसला किया है? तो ये चुनाव कराया जाएगा 19 जून को। ठीक, 24 सीटों पर इलेक्शन होगा। आप सभी को पता है कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, दूसरा होता है राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन कहते हैं। लोकसभा में सांसद सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में इसके सदस्यों को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक के द्वारा चुने जाते हैं। क्या होती है राज्यसभा? सबको पता कि आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 245। और एक क्वेश्चन जो हर बार बनता है कि इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। ठीक, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष किया जाता है। ठीक, और उसके बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर उन सीटों पर चुनाव किया जाता है। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला हमारा कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 2 जून 2014 को मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। हर साल 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना भारत का एक राज्य बना था। ठीक, और यहाँ पे तेलंगाना से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग मिला था, जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। देखिए, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है क्योंकि हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी बनाया गया आंध्र प्रदेश का। इसके बाद अमरावती शहर को बनाया जाएगा। सबसे बड़ा शहर क्या है? विशाखापत्तनम।
और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो दो हैं कि आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहते हैं और यहाँ पे 3 राजधानियाँ हैं। विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी बनाई गई है, अमरावती को विधायी राजधानी बनाई जाएगी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा अगर ये बिल पास होता है। ठीक, अब तेलंगाना की बात हो रही तो इसकी भी कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल है तमिली साही सुंदर राजन। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।